स्वागत है आपका ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, यदि आपकी इससे पहली वीडियो छूट गई है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपु निषूदनः रक्षितः जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षितः। प्रजापति ब्रह्मा के समान श्रीमान, ये राम के लिए कहा जा रहा है। ये श्री संपन्न, धाता सहारा देने वाले, रिपु निषूदन शत्रुओं का नाश करने वाले, रक्षितः रक्षा करने वाले, जीवलोकस्य जीव के लोक के जीवों की, धर्मस्य धर्म की, परिरक्षितः रक्षा करने वाले। राम यहाँ इस श्लोक में राम को धर्म रक्षक की संज्ञा देते हुए उनके अन्य गुणों का वर्णन किया गया है। श्री राम प्रजापति ब्रह्मा के समान प्रजा का पालन करने वाले, श्री संपन्न या लक्ष्मीवान, भक्तों को सहारा देने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले, पृथ्वी लोक के जीवों की रक्षा करने वाले एवं धर्म के रक्षक हैं। आगे देखते हैं। रक्षितः स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षितः वेद वेदांग तत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठति। स्वस्य रक्षिता रक्षा करने वाले, किसकी? स्वस्य अपने जो जन है उनकी रक्षा करने वाले। वेद वेदांगः वेद और वेदांगों, तत्व को जानने वाले। धनुर्वेदे धनुर्विद्या में, निष्ठितः कुशल या निपुण। यहाँ राम का जो वर्णन है वो प्राणी मात्र के रक्षक और तत्ववेत्ता के रूप में किया जा रहा है। पुरुषोत्तम राम अपने धर्म की रक्षा करने वाले, अपने स्वजनों की रक्षा करने वाले, वेद और वेदांगों के तत्वों को जानने वाले और धनुष विद्या में कुशल हैं। आगे देखते हैं। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोकप्रिय साधुर्दीनात्मा विचक्षणः। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्वों को जानने वाले, स्मृतिमान उत्तम स्मरण शक्ति वाले, प्रतिभावान प्रतिभा से संपन्न, साधु सज्जन, अदानात्मा उदार विचार वाले, विचक्षण हैं अनोखे विद्वान। इस श्लोक में पुरुषोत्तम राम कैसे हैं? शुभ लक्षणों से युक्त हैं, शास्त्रों के तत्ववेता और अखिल शास्त्रीय मर्यादाओं के पोषक हैं। वे श्री राम सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्वों को जानने वाले, अच्छी स्मरण शक्ति से युक्त, प्रतिभा से संपन्न, समस्त संसार के प्रिय, सज्जन, उदार विचारों वाले तथा अत्यधिक अनोखे विद्वान हैं। आगे देखते हैं। स च नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भाषते उच्यमानो अपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते। नित्यम हमेशा, प्रशांतात्मा शांतचित वाले, मृदु मधुर है, भाषते बोलने वाले,
उच्यमानोऽपि स्वाभिमानी होने पर भी परुषम कठोरः नोत्तरम, परुषम कहते हैं कठोर, नोत्तरम उत्तर नहीं प्रतिपद्ये कहने वाली, देने वाली। इस श्लोक में पुरुषोत्तम राम के मृदुभाषी और स्वाभिमानी स्वरूप को दर्शाया गया है। वे पुरुषोत्तम राम सदैव शांत चित्त वाले, मधुर वाणी वाले, मान प्रतिष्ठा में भी सर्वोपरि, सबसे श्रेष्ठ होने पर भी कठोर वचन नहीं कहने वाले, अर्थात दूसरों के कठोर वचन कहे जाने पर भी उत्तर नहीं देते हैं। आगे देखते हैं। कदाचित उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति न स्मरत् असत्य अपकाराणाम सतम अप्यात्मशक्त्या। कदाचित कभी, उपकारेण उपकार के द्वारा, कृतेन किए गए, एकेन एक ही, तुष्य प्रसन्न हो जाते हैं, न स्मृत अपकारण दूसरों के अपकार को भूलने वाले, और कैसे हैं, अप्रिय कार्यों को भी स्मरण नहीं करने वाले। यहाँ पुरुषोत्तम राम के अद्भुत चरित्र को दर्शाया गया है। वे राम कैसे हैं, किसी के एक उपकार के द्वारा ही संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तथा अपने प्रति दूसरों के द्वारा किए गए सैकड़ों अपकार जो हैं वे अप्रिय कार्यों को भी याद नहीं करते। और किसी ने अगर उनके लिए एक भी अच्छा कार्य कर दिया तो वो उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसे सदैव ही याद रखते हैं, और दूसरों के द्वारा किए गए हजारों अप्रिय कार्यों को भी याद नहीं रखते हैं। आगे देखते हैं। सर्व विद्या व्रत स्नातो यथावत सांग वेदवित अमोघ क्रोध हर्षस्य त्याग संयम कालवित। सर्व सभी, स्नात निपुण, यथावत उचित ढंग से, वेदविता वेदों को जानने वाले, अमोघ अचूक, हर्ष प्रसन्नता, कालवित तीनों कालों के ज्ञाता। इस श्लोक में श्री राम को वेदों का ज्ञाता एवं तीनों कालों को जानने वाले दिव्यात्मा के रूप में दिखाया गया है। पुरुषोत्तम राम कैसे हैं? सभी विद्याओं और वृत्त संकल्पों में निपुण, वैसे ही सभी अंगों सहित वेदों के भी जानकार हैं। वेदों के जैसे चारों वेद हैं, उपनिषद हैं, इन सब के स्मृति है, इन सबको जानने वाले हैं। वे क्रोध और हर्ष में से रहित त्यागशील हैं, संयम रखने वाले हैं, तथा तीनों कालों अर्थात वर्तमान, भूत और भविष्य को जानने वाले हैं। धन्यवाद।